अक्सर जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि बोलना तो हम जानते हैं, लेकिन अपनी बातचीत को और दमदार कैसे बनाया जाए, असरदार कैसे बनाया जाए, सो दैट लोगों को हमसे बात करने में मजा आए और हमारा इंप्रेशन और स्ट्रांग हो। कुछ टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं जिनका ध्यान आपको किसी से बात करने वक्त रखना है। हो सकता है कुछ चीजें आप पहले से कर रहे हो और कुछ आपके लिए नहीं हो। जो चीजें आप नहीं कर रहे हो उनको भी धीरे धीरे अपनी आदत का हिस्सा बना लो, फिर देखना आपकी कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग होगी, दमदार होगी, आपकी पोजीशन, आपका स्टेटस, आपके रिलेशंस में एक स्ट्रांग इंप्रेशन आएगा। पहले सिंपल टिप से शुरू करते हैं, इंटरेस्टिंग वर्सेस बीइंग इंटरेस्टेड। मान लो आप अपने किसी दोस्त से मिले और आपने उनको बताया कि मैं ना कल अल्फा मॉल गया था, और वो आपसे आगे से ये कहे, अच्छा मैं भी परसों वही गया था और मैंने ना नई टी शर्ट ली, और आपका दोस्त अपनी बात बतानी शुरू कर दे। वो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा क्योंकि उसको अपनी बात बताने की पड़ी है, वो आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन वही दोस्त अगर आपको ऐसे बोलता, अच्छा क्या किया मॉल में बताना, तो आपको ऐसे बंदे से बात करना हमेशा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि वो आप में इंटरेस्टेड है। जब भी कोई आपकी बात में इंटरेस्टेड होता है ना, तो आपको अच्छा लगता है। ऐसे अगर आप भी लोगों की बात में इंटरेस्ट लेंगे तो लोग आपके ज्यादा करीब आएंगे। किसी की बात को इंटरेस्ट के साथ सुनना, उनकी बात के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना, सवाल पूछना, उनकी बात को दिल से समझने की कोशिश करना, ये चीज ना सिर्फ दूसरे इंसान को अच्छा फील कराती है बल्कि आपको उनके और करीब और क्लोज लेके जाती है। जब तक हम दूसरों को सुनेंगे नहीं ना, उनको समझेंगे नहीं, और अगर उनको समझ नहीं पाएंगे तो उनको अपनी बात समझा कैसे पाएंगे। सो अगर अपनी बात दूसरों को समझानी है तो उनको समझना जरूरी है, और उनको समझने के लिए उनको सुनना जरूरी है। सो अगर आप खुद को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो तो दूसरों में इंटरेस्टेड बनो। सेकंड टिप, बॉडी लैंग्वेज। यार मुझे तेरे को ना एक बात बतानी थी। भाई वो बात तुझे ग्लास को बतानी है, मेरे को? आप जब किसी से बात करते हो तो आपकी जुबान के साथ साथ आपकी बॉडी भी आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचाती है। अगर वर्ड सही है लेकिन बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है तो आपकी बात में असर नहीं रहता, आपके कॉन्फिडेंस की कमी नजर आती है। मैं बॉडी लैंग्वेज की बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन किसी से बात करने वक्त ये 3 चीजों का ध्यान आपको हमेशा रखना है। किसी से बात करने वक्त चेहरे पे एक प्लेजेंट स्माइल रहनी चाहिए। स्माइल एक पॉजिटिव इमोशन है जो दूसरों के माइंड में आपकी एक्सेप्टेंस बनाती है। अपने पोस्चर को चेक करो, आपका पोस्चर ढीला डाला नहीं होना चाहिए। सीधे खड़े हो, शोल्डर्स पीछे की तरफ होने चाहिए और सर ऊंचा। इससे आपकी बात में पावर और कॉन्फिडेंस नजर आता है। थर्ड, आई कॉन्टैक्ट। आपकी शर्म, आपकी घबराहट, ये आपको कहीं नहीं लेके जाने वाली। जब दूसरों से बात करो तो उनकी आंखों में देखो। बहुत ज्यादा आंखों में देखोगे, घूरोगे, वो सही नहीं है, लेकिन जब आप दूसरे को सुन रहे हो, अपनी बात कह रहे हो, तो कोशिश करो मैक्सिमम टाइम उनकी आंखों में देख के बात करो। सो कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन के लिए कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज की अगर और डिटेल चाहिए तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। थर्ड टिप, एम्पैथी। मान लो आपके दोस्त ने आपको बोला, यार पिछले हफ्ते ना मेरा 10,000 का नुकसान हो गया, और आपने आगे से कहा, सुन के बुरा लगा यार, क्योंकि उसका नुकसान हुआ, आपको सुनकर बुरा लगा। इसे कहते हैं सिंपैथी, यानी कि हमदर्दी। अब इसी चीज को दोबारा देखते हैं। आपके दोस्त ने आकर बोला कि यार पिछले हफ्ते मेरा 10,000 का नुकसान हो गया, लेकिन आपने खुद को उसकी जगह रखा और ये सोचा कि अगर मेरा 10,000 का नुकसान हुआ होता तो मुझे कैसा लगता, मैं कैसा महसूस करता। ये सोचते हुए जो जवाब आपके मुंह से निकलेगा ना, वो है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब दूसरे की जगह खुद को रखना, उसकी फीलिंग को महसूस करते हुए जवाब देना। सो जब भी कोई अपनी प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन, कोई चैलेंज या कोई बात आपसे शेयर करे तो सिंपैथी मत दो, एम्पैथी दो। खुद को उनकी जगह पे रखो, उनके शूज में रखो और सोचो कि अगर मेरे साथ ये हुआ होता तो मुझे कैसा लगता। उस फीलिंग के साथ जवाब दो, फिर आपकी बातों में सच्चाई नजर आएगी। ऐसा करने से आपको अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बनाना नहीं पड़ेगा, वो खुद से आपके चेहरे पे आएंगी और दूसरों को दिल से आपके साथ जोड़ेगी। ये चीज आपको सिर्फ अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बनाती, आपको एक अच्छा इंसान भी बनाती। फोर्थ, टोन ऑफ वॉइस। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। यही डायलॉग जब शाहरुख खान ने बोला तो कैसा लगा था, और टिम्मी ने बोला तो वाट लगा दी। आपकी आवाज में जब भी थोड़ा वेरिएशन आता है ना, उतार चढ़ाव आता है, तो सामने वाले का ध्यान आपकी तरफ खींचा चले आता है। लेकिन अगर आप एक ही आवाज में बोलते जाओगे तो सामने वाले का ध्यान भटक जाएगा, वो आपकी बात को ज्यादा देर तक सुन नहीं पाएगा। आप अकेले में टोन ऑफ वॉइस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। कुछ लाइंस को बोल के देखो कि इनको कैसे बोला जाना चाहिए, कहाँ एनर्जी ज्यादा चाहिए, कहाँ पोलाइटनेस चाहिए, कहाँ ठहराव चाहिए, या फिर कहाँ पे पिच को अप डाउन करना है। याद रहे, टोन ऑफ वॉइस ही वो रीजन है जिससे आपके वर्ड्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिफ्थ टिप, आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन। एक अच्छा कम्युनिकेटर आर्ग्यूमेंट करने की जगह डिस्कशन करने की कोशिश करता है। आर्ग्यूमेंट मतलब बहस और डिस्कशन मतलब बातचीत।
हमें आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन में फर्क समझना होगा। फ्रेंड्स, बहस करने से तो कोई नहीं जीतता, लेकिन बातचीत करने से आपके रिलेशंस, आपकी खुशियां, आपका सुकून जीत जाता है। आपकी बातचीत बहस में ना बदले, उसका सिंपल सोल्यूशन है, उसमें आपका एक दोस्त काम आएगा जो है धीरज, यानी कि पेशेंस। बहस से बचना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है तो दूसरे की बात को बिना काटे पूरा सुनो, मतलब के धीरज रखो। दूसरे के गुस्से का जवाब गुस्से से दोगे तो भी बहस होगी, चाहे आप सही हो या गलत हो, लेकिन दूसरे के गुस्से के पीछे कारण को समझने की कोशिश करो, मतलब धीरज रखो। सो अगर आप चाहते हो कि लोगों को आपसे बात करने में मजा आए, लोगों को आपसे बात करके खुशी मिले, तो याद रहे आर्ग्यूमेंट नहीं, हेल्दी डिस्कशन इज इक्वल टू हेल्दी कम्युनिकेशन। सो फ्रेंड्स, 5 पॉइंट हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। फर्स्ट, अगर खुद को इंटरेस्टिंग दिखाना है तो दूसरों में इंटरेस्ट जताना है। इंटरेस्टिंग बनने के लिए दूसरों में इंटरेस्टेड बनो। सेकंड, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो। दूसरों से बात करने वक्त चेहरे पे एक प्लेजेंट स्माइल हो, पोस्चर स्ट्रांग हो और आई कांटेक्ट मेंटेन करो। थर्ड, एम्पैथी। किसी से बात करने वक्त खुद को उनकी जगह पे रखो और उनकी फीलिंग्स को, इमोशंस को महसूस करते हुए बात करो। फोर्थ, टोन ऑफ वॉइस। अपनी आवाज को प्लेन मत रखो, उसमें वैरायटी लाओ और एक्सप्रेशन बनाओ। फिफ्थ, आर्ग्यूमेंट नहीं, डिस्कशन करो। हेल्दी डिस्कशन इज इक्वल टू हेल्दी कम्युनिकेशन। जिंदगी की आधी शिकायतें ही दूर हो जाएं अगर लोग एक दूसरे से बोलना सीख जाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में कम्युनिकेट जरूर करना। अच्छी लगी हो तो लाइक दबा के कम्युनिकेट करना एंड दूसरों की भी केयर करो, इस वीडियो को शेयर करो। मेरे YouTube चैनल पे आपको ऐसी कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके करियर, आपकी लाइफ, आपके रिलेशंस को ग्रो करने में, इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पे जाके सब्सक्राइब दबा दें और फोन में आप चैनल खोल के बेल को दबा सकते हैं सो दैट वीडियो के अपडेट्स फौरन आपको मिल जाएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।